मोस्ट वेलकम प्यारे छात्रों। आज हम देखने वाले हैं इस क्लास में पेट एग्ज़ाम 2026 का सिलेबस। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आज हम बात करेंगे यूपीएसएससी पेट एग्ज़ाम 2026। तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और स्टूडेंट जो भी आप छात्र हैं ज़रूर देखिए पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हमारा इतिहास, हिस्ट्री सिलेबस, मोस्टली टॉपिक हैं। ठीक है बच्चों, पहला है हमारा इसमें सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा है हमारा वैदिक सभ्यता के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स प्यारे छात्रों। और हम एक नई अपनी ऑब्जेक्टिव्स की नई क्लास चला रहे हैं जिसमें हमने अभी एक ही वीडियो को अपलोड किया है। तो अगर आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर देखें, आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, देखें ना देखें, अगर अच्छे लगे देखें, वरना और भी हैं देख सकते हैं। अगला है तीसरा, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा टॉपिक जैन धर्म। ठीक है। पांचवा मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। छठा गुप्त साम्राज्य। सातवां हर्षवर्धन। आठवां राजपूत युग। नवा है हमारा सल्तनत युग। 10वां है मुग़ल साम्राज्य। 11वां है मराठा साम्राज्य। 12वां है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और 13वां टॉपिक है हमारा लास्ट, ब्रिटिश शासन का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। तो प्यारे छात्रों, अगला देखते हैं सब्जेक्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो हिस्ट्री संबंधित है, पर यहाँ से आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे गांधी जी ने एक विचार दिया था, थॉट दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो छात्रों देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसके भी। तो इसमें पहला टॉपिक पूछा जाएगा आपसे, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभिक चरण। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा अधिकार है। ठीक है छात्रों। अगला है हमारा स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा टॉपिक है हमारा महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और तुम्हारा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। अगला है हमारा चौथा टॉपिक, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, केसरी। पांचवा टॉपिक है हमारा ब्रिटिश भारतीय अधिनियम 1935। छठा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और सातवां हमारा टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज। आठवां हमारा टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनका ट्वीट है, उन्होंने नारा दिया था। छात्रों अगला अपना सब्जेक्ट है हमारा भूगोल। तो इसके हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो इसमें पहला है भारतीय और विश्व भूगोल, ये भी हम पढ़ाएंगे आपको। अगर आपको अच्छा लगे हमारी पढ़ाई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अन्यथा आप अपने सेल्फ स्टडी से भी तैयारी कर सकते हैं। अगला है नदियाँ, भारत की नदियाँ। तीसरा टॉपिक है हमारा भूगोल में जल संसाधन। चौथा टॉपिक है हमारा पहाड़ और ग्लेशियर। पांचवा टॉपिक है हमारा रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्र, जैसे कि हमारा राजस्थान में है, राजस्थान और अफ्रीका में ये विश्व स्तर पर आ जाते हैं, सहारा मरुस्थल, आटाकामा वगैरह ये उसमें आ जाता है, एशिया में आ जाते हैं। और अगला है हमारा टॉपिक वन, फॉरेस्ट। सातवां टॉपिक है हमारा खनिज संसाधन। आठवां टॉपिक है हमारा भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल।
9वां है हमारा जलवायु, 10वां है हमारा टाइम जोन और 11वां है हमारा जनसांख्यिकी। छात्रों अब अगले सब्जेक्ट को देखते हैं हम। अब है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। कौन सा हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 जो आपका एलपीजी रिफॉर्म आया था, इसमें पहला पढ़ेंगे हम। पहला तुम देख चुके हैं। दूसरा देखेंगे हम योजना आयोग, जैसे कि नीति आयोग, इसको नीति आयोग कहा जाता है। तीसरा टॉपिक है हमारा पंचवर्षीय योजनाएं। चौथा टॉपिक है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास। अगला है हरित क्रांति। छठा है श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड। सातवां है बैंकिंग राष्ट्रीयकरण। आठवां है एलपीजी सुधार रिफॉर्म। नवा है हमारा 2014 के बाद आर्थिक सुधार। 10वां है कृषि सुधार। 11वां है संरचनात्मक सुधार और 12वां है आपका श्रम सुधार। 13वां है आपका आर्थिक सुधार और लास्ट में है हमारा जीएसटी। ठीक है छात्रों, अब हम देखते हैं अगला सब्जेक्ट भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। ठीक है छात्रों, इसका पहला टॉपिक है भारतीय संविधान। इससे मोस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं। तीसरा टॉपिक हमारा निर्देश सिद्धांत। चौथा टॉपिक है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। पांचवा टॉपिक है हमारा संसदीय प्रणाली। छठा टॉपिक है हमारा संघीय प्रणाली और संघ सरकार। सातवां है न्यायिक ढांचा। आठवां है आपका जिला प्रशासन। नवां है हमारा स्थानीय प्रशासन पंचायती राज। चलिए छात्रों अगली देखते हैं सब्जेक्ट में। अब आता है हमारा हिंदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सभी पृथ्वी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी में नहीं और सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे एसएससी वगैरह, टेट, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट इत्यादि। तो इसमें पहला हमारा टॉपिक आता है संधि। संधि में जिसके अंदर पूछे जाएंगे स्वर व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त शब्द। अगला है विलोम शब्द, वह शब्द जो विपरीत अर्थ प्रकट करे। तीसरा है हमारा पर्यायवाची, एक अर्थ के अनेक शब्द। ठीक है छात्रों। छठा टॉपिक है हमारा चौथा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, किसी वाक्यांश को व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने वाला एक शब्द। पांचवा है हमारा लिंग, शब्दों के स्त्री पुरुष या नपुंसक रूप को पहचानना। छठा है हमारा समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, एक जैसा उच्चारण पर अलग अलग अर्थ वाले शब्द। सातवां है हमारा मुहावरे, लोकोक्तियाँ, भाषा को प्रभावशाली और रोचक बनाने वाले वाक्य। आठवां है हमारा सामान्य अशुद्धियाँ। नौवां है हमारा लेखक और रचनाएं। हमारा सामान्य अशुद्धियाँ पूछा जाएगा व्याकरण, वर्तनी एवं शब्दों के प्रयोग की सामान्य गलतियाँ। नौवां है हमारा प्रमुख हिंदी लेखकों एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का ज्ञान। तो प्यारे छात्रों अब देखते हैं हम अगला सब्जेक्ट जर्नल साइंस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस हमेशा क्वेश्चंस भर के आते हैं। तो इसमें पहला है हमारा बेसिक फिजिक्स पूछी जाएगी, बेसिक केमिस्ट्री पूछी जाएगी और बेसिक बायोलॉजी पूछी जाएगी। और अब आते हैं आपको मैथ पर, अर्थमेटिक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। पहला पूछा जाएगा प्राथमिक अंकगणित। दूसरा टॉपिक पूछा जाएगा पूर्णांक, भिन्न और दशमलव। तीसरा पूछा जाएगा आपसे प्रतिशत। चौथा अंकगणितीय समीकरण। पांचवा वर्ग और वर्गमूल और छठा है आपका लास्ट है टॉपिक एवरेज। इन्हीं से आपको क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगला सब्जेक्ट। तो एक थोड़ा सा हिंट है बच्चों के लिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षाओं के लिए। तो जैसे कि हम बता रहे हैं सही दिशा में तैयारी करें,
सफलता की गारंटी मिलेगी ज़रूर आपको, अगर सही से आप तैयारी करते हैं। अगला हमारा टॉपिक इंग्लिश टॉपिक है, जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और क्वेश्चंस ऑन पैसेज। कुछ एक पैसेज दिया जाता है और उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है हमारा आपका टॉपिक रीजनिंग टॉपिक, जिसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशंस, कैलेंडर घड़ी, कॉज एंड इफेक्ट, कोडिंग डिकोडिंग। करंट अफेयर्स है इसमें, जिसमें पूछी जाएंगी आपसे राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, योजनाएं और नीतियां, खेल पुरस्कार और सम्मान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस की। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपसे पहला पूछा जाएगा भारत के पड़ोसी देश। अगला है देश, राजधानियाँ और मुद्राएं। तीसरा है भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और मुख्यालय। साथ में आपको भारतीय पर्यटनीय स्थल। आठवां आपको भारतीय कला और संस्कृति। नौवां आपको भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल। 10वां आपको भारतीय शोध और संस्थान। 11वां आपको पुस्तकें और लेखक, हमेशा पूछी जाती हैं एक आध पुस्तकें उनके लेखक के बारे में। अगला है हमारा भारतीय पुरस्कार और सम्मान। 13वां है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कुछ। सही तैयारी बेहतर परिणाम। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको बताते हैं थोड़ी जानकारी, किस तरह से आप सॉल्व करेंगे या किस तरह से प्रश्नों को देखेंगे। तो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। तो ये देखिए, गद्यांश को समझकर उसके आधार पर प्रश्नों का हल करने की क्षमता विकसित करें। ये आप थोड़ा टाइम लगेगा आपको, पर हो जाएगा, तो इसलिए आप थोड़ा क्षमता विकसित करें, डेली प्रैक्टिस करें। अगला है हमारा दूसरा है ग्राफ। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तीसरी तालिका, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। तालिका में दिए गए आंकड़ों को समझें और तार्किक निष्कर्ष निकालकर उत्तर दें। तो प्यारे बच्चों, छात्रों, बहन भाइयों, तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू।